आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे हिंदी देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, ये सब नाम सुनते हैं तो हम देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर क्या करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं और आज इसी के बारे में बात भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग एक टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो जेकर देखा जाए कि ये व्याकरण जो होता है वह 3 खंडों में बंटता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार और क्या होता है वाक्य विचार में क्या होते हैं, 3 खंडों में बंटता है। तो हम लोग एक खंड देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, शब्द विचार। जिसका क्या नाम है, एक शब्द विचार। क्या देखा जाए, शब्द विचार। अगर इसे देखा जाए कि शब्द विचार होता क्या है, ठीक है, ये क्या होता है कि शब्दों के हम लोग बारे में बात करी जाए तो अगर शब्द को देखा जाए, अगर क्या है शब्द को बदलाव के आधार पर देखा जाए, अगर शब्द को क्या कर सकते हैं बदलाव, अगर शब्द को बदलाव के आधार पर देखा जाए, अगर शब्द को बदलाव के आधार पर देखा जाए, या कितने प्रकार का होता है, या 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार के। बदलाव मीन्स होता है विकार, विकार क्या होता है, इसे हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसे हम लोग देख सकते हैं विकार, क्या कर सकते हैं, विकार कह सकते हैं। विकार मीन्स होता है बदलाव। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके मतलब क्या होता है कि अगर इसके आधार पर देखा जाए तो पहला क्या होता है विकारी, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है अविकारी। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है अविकारी। और अविकारी को हम लोग अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अव्यय बोलते हैं। अगर शब्द के आधार पर देखा जाए तो विकार के आधार पर अगर शब्द को देखा जाए 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है विकारी, दूसरा क्या होता है अविकारी। विकारी मीन्स हम लोग बताएं, विकार मीन्स क्या होता है बदलाव। विकार मीन्स क्या होता है, क्या होता है भाई, बदलाव होता है। विकार मीन्स क्या होता है, बदलाव होता है। और अ मीन्स क्या होता है, नहीं। अ मीन्स क्या होता है, अ मीन्स नहीं, और विकार मीन्स क्या होता है बदलाव, बदलाव। और अ मीन्स क्या होता है नहीं, और व्यय मीन्स क्या होता है खर्च। व्यय मीन्स क्या होता है, व्यय मीन्स क्या होता है भाई खर्च। ठीक है, तो हम लोग देखे जाए कि अगर विकार देखा जाए कि विकार होता क्या है, कि अगर आधार पर देखा जाए विकार को, अगर शब्द के आधार पर अगर देखा जाए तो विकारी भी, विकार को अगर शब्द विचार के आधार पर देखा जाए तो क्या होता है कि बदलाव के आधार पर देखा जाए 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है विकारी, दूसरा क्या होता है अविकारी। अविकारी हम लोग क्या बोलते हैं अव्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अव्यय बोलते हैं। अ मीन्स क्या होता है नहीं, विकार मीन्स क्या होता है बदलाव, अ मीन्स क्या होता है नहीं, और व्यय मीन्स क्या होता है खर्च। ऐसे शब्द जो क्या है खर्च ना कर सके, जिसमें बदलाव ना कर सके, उससे हम लोग क्या बोलते हैं अविकारी कह सकते हैं। और ऐसे शब्द जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग बदलाव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं विकारी शब्द करते हैं। तो ऐसे शब्दों की संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे शब्दों की संख्या क्या है, 4 है, जिसको हम लोग पहला बोलते हैं संज्ञा, नाम सुने होंगे संज्ञा। दूसरा क्या है सर्वनाम, दूसरा क्या है सर्वनाम। और तीसरा क्या है विशेषण, तीसरा क्या है विशेषण। और चौथा क्या है क्रिया, चौथा क्या है क्रिया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि पहला क्या होता है संज्ञा, दूसरा क्या होता है सर्वनाम, तीसरा क्या होता है विशेषण, चौथा क्या होता है क्रिया होता है। इन शब्दों में क्या होता है कि बदलाव हो सकता है। पूछता है कि विकारी कितने प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार के। इसके शब्द कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है संज्ञा होता है, दूसरा क्या होता है सर्वनाम होता है, तीसरा क्या होता है विशेषण होता है, और चौथा क्या होता है क्रिया होता है। और इसी प्रकार से अविकारी की देखा जाए, इसमें भी क्या होते हैं 4 प्रकार होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं भाई 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है इसमें क्रिया विशेषण, पहला क्या होता है क्रिया विशेषण, विशेषण। दूसरा क्या होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। और चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है समुच्चय बोधक। तीसरा क्या होता है भाई समुच्चय बोधक। और चौथा क्या होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। क्या होता है भाई विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, पहला अगर हम देखा जाए कि आधार पर देखा जाए इसको
तो जो शब्द विचार होता है, जो शब्द विचार होता है वो क्या होता है, अगर विकार के आधार पर देखा जाए शब्दों के कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला क्या होता है विकारी, दूसरा क्या होता है अविकारी, जिसे हम लोग अव्यय बोलते हैं। जो विकारी बताए हैं वो क्या होता है बदलाव हो सकता है, जो अविकारी होता है इसमें क्या हो सकता है बदलाव नहीं हो सकता है। ये कौन कौन शब्द हैं, ये 4 शब्द हैं, और जिसमें बदलाव हो सकता है ये 4 शब्द ये हैं। तो अगर देखा जाए कि इसके परिवर्तन की इकाई है, किसके आधार पर हम लोग बदलेंगे, अगर देखा जाए इसको कि हम किसके आधार पर इसको बदलेंगे और किस आधार पर नहीं बदला जा सकता है, तो हम सिंपल एक परिभाषा देखेंगे कि इसकी इकाई, इसके परिवर्तन की जो इकाई है, अगर हम देखा जाए इसके परिवर्तन के इकाई को अगर देखा जाए, अगर परिवर्तन के इकाई को देखा जाए तो क्या होता है ये 4 आधार पर क्या होते हैं परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम लोग पहला देख सकते हैं लिंग के आधार पर, पहला देख सकते हैं किस पर, पहला देख सकते हैं लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर। दूसरा देख सकते हैं वचन के आधार पर, दूसरा देख सकते हैं वचन के आधार पर। तीसरा देख सकते हैं कारक के आधार पर, और चौथा देख सकते हैं काल के आधार पर। क्या देख सकते हैं काल के आधार पर। अगर बोला जाए कि अगर जो परिवर्तन का जो इकाई है लिंग, वचन और कारक, अगर इसके आधार पर क्या सकते हैं, इसमें अगर बदलाव हो जाएगा वो शब्द क्या कहलाएंगे हमारे विकारी कहलाएंगे। अगर इसके आधार पर अगर क्या हो, अगर चेंज नहीं होता है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि परिवर्तन के आधार पर लिंग, वचन और कारक और काल के आधार पर देखा जाए तो अगर इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो विकारी शब्द कहलाएंगे, और अगर इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो क्या कहलाएंगे हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं अव्यय बोलते हैं। तो हम लोग इसमें से पहला हम लोग देखेंगे विकारी देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे पहला विकारी देखेंगे। तो विकारी का अगर हम लोग देखा जाए विकारी होता क्या है, अगर हम देखे जाए विकारी होता क्या है, ठीक है, तो हम इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। एक टॉपिक देखेंगे इस पर जिसका क्या होता है संज्ञा, जिसका नाम क्या है संज्ञा। क्या होता है संज्ञा। तो अगर हम लोग देखा जाए तो विकारी शब्द हम लोग देखा जाए, पहला टॉपिक हम लोग देखा जाए विकारी। क्या है विकारी। विकारी हम लोग क्या देखें 4 प्रकार का होता है, जिसमें से हम लोग पहला देखेंगे संज्ञा। पहला क्या देखेंगे संज्ञा के बारे में देखेंगे कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा होता क्या है कि हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग सीधे एक शब्द में कह सकते हैं दुनिया के सभी नाम। क्या कह सकते हैं दुनिया के सभी नाम हम क्या कहलाते हैं संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया का कोई भी नाम हो क्या कहलाएगा संज्ञा। चाहे यह पेन हो ये भी संज्ञा है, चाहे ये शर्ट हो ये भी क्या है संज्ञा, चाहे ये दीवार क्या है ये भी संज्ञा, चाहे ये फैन क्या हो ये भी क्या है संज्ञा है। सब क्या है संज्ञा है। कोई भी अगर दुनिया के कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु का अगर नाम ले लें वो क्या कहलाता है हमारा संज्ञा कहलाता है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग देखा जाए, अगर इसके परिभाषा का अगर देखा जाए तो सिंपल तौर पर हम लोग परिभाषा जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं हम लोग, इसके करते हैं शुरू से पढ़ते हैं। तो अब लोग हम देखा जाए संज्ञा के आधार पर क्या करेंगे तो सिंपल वे में अगर देखा जाए, सिंपल शब्दों में देखा जाए तो कह सकते हैं हम लोग क्या व्यक्ति, क्या सकते हैं व्यक्ति, वस्तु और स्थान और भाव। क्या भाव के नाम को क्या करेंगे, नाम को हम लोग क्या कहते हैं भाई संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है वो संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को हम लोग क्या करते हैं, के नाम को क्या कहते हैं हम लोग संज्ञा कहते हैं। देखो दुनिया के सभी नामों को हम लोग क्या बोलते हैं संज्ञा कहते हैं। तो कह सकते हैं क्या व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को हम लोग क्या बोलते हैं संज्ञा कहलाते हैं। कि जो ये 3 चीज़ें होती है, जो ये 3 चीज़ें हैं व्यक्ति, वस्तु और स्थान, जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान है ये क्या है दृश्य रूप में है। ये क्या है भाई दृश्य रूप में है। ये क्या है दृश्य रूप में है। जो भाव होता है वो क्या होता है अदृश्य रूप में होता है। क्या है वो अदृश्य रूप में होता है। तो व्यक्ति में अगर देखा जाए, अगर व्यक्ति में देखा जाए कि व्यक्ति, अगर व्यक्ति के बारे में राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सभी नाम को अगर देखा जाए क्या आ जाइए हमारे संज्ञा कहलाएगा। वस्तु के अगर आधार पर देखा जाए या पेन या बोर्ड, ठीक है, सब क्या ये वस्तु है, इसके हम लोग क्या बोलेंगे संज्ञा बोलेंगे। अगर स्थान के नाम पर देखे जाए, अगर क्या है स्थान के नाम पर देखा जाए तो स्थान जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर,
ठीक है, ये सब नामों का अगर देखा जाए क्या है, ये स्थान है, ये क्या है, स्थान है, उसे हम भी क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। अगर भाव को देखा जाए, अगर भाव होता क्या है, भाव क्या होता है, अदृश्य रूप में, जैसे क्या है, अदृश्य में दिखाई नहीं देता है, तो अगर भाव को देखा जाए क्या करेगा, यह दिखाई नहीं देता है, मतलब कि जैसे हम लोग देखें प्रेम, प्रेम का नाम में प्रेम दिखता है, कभी नहीं दिखता है। तो जैसे क्या होता है, माँ की ममता, माँ की ममता किसी को दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे जवानियाँ, जवानियाँ दिखती है, नहीं दिखती, ये सब क्या है, भाव हैं, वो सब क्या है, भाव हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग संज्ञा के प्रकार भी पढ़ते हैं, इसी के आधार पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं संज्ञा के प्रकार, अब हम लोग देखते हैं इसके संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार होता क्या है, तो हम लोग अगर देखा जाए संज्ञा के प्रकार, हम लोग डालते हैं हेडिंग क्या, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार को अगर देखा जाए, तो संज्ञा के प्रकार को अगर देखा जाए मूल रूप में क्या होता है भाई, यह मूल रूप में, अगर मूल रूप में पूछा जाए तो यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है भाई, 2 प्रकार का होता है। तो पहला हमारा क्या होता है, पहला क्या होता है, यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है भाई, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अगर संज्ञा के प्रकार के रूप में पूछा जाए क्या होता है, मूल रूप में कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला क्या होता है, अर्थार्थवाचक संज्ञा, दूसरा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो अर्थार्थवाचक क्या होता है, यह दृश्य रूप में होता है, ये क्या होता है, आंख से दिखता है, ये क्या है, आंख से दिखता है, मतलब क्या है, यह दृश्य रूप में है। और जो भाववाचक है वो क्या है, अदृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में है। तो अगर यथार्थवाचक संज्ञा के अगर प्रकार पूछा जाए, अगर यथार्थवाचक संज्ञा की अगर क्या है, प्रकार पूछा जाए, तो यथार्थवाचक संज्ञा अगर प्रकार पूछा जाए, तो हम लोग नाम सुने व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। तीसरा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि यह क्या होता है, कि अर्थार्थवाचक संज्ञा में देखा जाए यह क्या होता है, यह 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक, दूसरा क्या है, जातिवाचक, और तीसरा क्या है, द्रव्यवाचक, और चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो जो हमारा क्या है कि ये द्रव्यवाचक, जो ये द्रव्यवाचक है और जो समूहवाचक संज्ञा है, या दोनों क्या है, दोनों को क्या है, जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जोड़ दिया गया है, क्या है, जोड़ दिया गया है। तो अगर इसके आधार पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, संज्ञा मूल रूप से देखा जाए 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, यथार्थवाचक, दूसरा क्या होता है, भाववाचक, तीसरा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। अब जो यथार्थवाचक होता है वह दृश्य रूप होता है, जिसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है, या जातिवाचक होता है, ये क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है, और एक क्या होता है, समूहवाचक होता है। तो अगर क्या है, अगर व्यक्तिवाचक अगर बात करें, व्यक्तिवाचक होता क्या, अगर हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक के बारे में बात करें, अगर हम लोग क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या है कि वस्तु, इसमें क्या होगा, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नामों को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। क्या है, निश्चित नाम को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर हम लोग देखा जाए एग्जाम्पल क्या जाएगा, इसमें क्या है, निश्चित नामों को, किसके, निश्चित नामों को, व्यक्ति के, वस्तु के और स्थान के निश्चित नामों को, निश्चित नामों को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए, जैसे मोहन, व्यक्ति के रूप में पूछा जाए, मोहन, श्याम, राम, जो ये क्या है, एक निश्चित नाम है, गीता, सीता, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। अगर पूछा जाए कि राम क्या है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर वस्तु के अगर नाम पूछा जाए, एक निश्चित नाम हो, तो जैसे अगर इस पेन को देखा जाए, अगर इस पेन को पूछा जाएगा तो बताइए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कि जातिवाचक संज्ञा है,
कि द्रव्यमानवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो जैसे ये पेन हो गया, पेन अगर देखा जाए, जैसे क्या होता है, अगर पेन को देखा जाए, इस मार्कर को देखा जाए, या क्या है, कोई सी कंपनी का एक मार्कर होगा। अगर एक निश्चित कंपनी का अगर नाम ले लेंगे, अगर एक निश्चित कंपनी का नाम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हम लोग एक पेन नाम लेते हैं सेलो पेन का, सेलो पेन का अगर नाम जो सुनते हैं हम लोग तो क्या है, वह सेलो कंपनी क्या है, सेलो कहते हैं, सेलो पेन है, मतलब है सेलो पेन कंपनी लोग व्यक्तिवाचक में। अगर सिर्फ पेन को अगर रख दिया जाएगा, अगर पेन को रख दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक। जैसे अगर बुक, अगर पुस्तक को देखा जाए तो पुस्तक किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। पुस्तक तो बहुत प्रकार की होती हैं, पुस्तक क्या होती है, बहुत प्रकार की होती है। जैसे क्या होती है, अगर हम लोग देखें जाए 11th हम लोग पढ़ते थे मैथ, अगर गणित का नाम ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्या है, स्थान को जैसे जयपुर, आगरा, ये सब क्या हो जाएगा? स्थान अगर एक निश्चित नाम को ले लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। और जो जातिवाचक है, जो जातिवाचक है, ये सभी क्या है? स्थानों के नामों क्या है? जाति या समूह के बारे में बात करेगा, जाति के बारे में बात करेगा। किसमें? जाति के नामों के बारे में बात करेगा। जैसे क्या? पेन, जैसे पेन, पंखा, ठीक है, जैसे पेन, पंखा, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है? हमारा जातिवाचक है। जैसे पुस्तक, जैसे क्या है? पुस्तक, ये सब क्या है? हमारे जातिवाचक हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा में सभी द्रव्यमान, जैसे क्या है? सभी पदार्थों के नाम, जैसे दाल, चावल, सब क्या है? पदार्थ। इसमें क्या है? सभी क्या करेंगे? पदार्थों के नाम के बारे में बात करेंगे, जिसमें पदार्थों के बारे में बात करेंगे। और समूह में क्या हो जाएगा? जिसमें क्या करेंगे? लोग के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या है? लोग के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि लोगों के बारे में बात करेंगे, जैसे समूह होगा। ठीक है, जैसे अगर क्या है कि सभी कुर्सियां, बहुत कुर्सी रख दी जाएंगी, क्या एक समूह हो जाएगा। इसमें क्या है? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और भाववाचक संज्ञा अगर देखा जाए, भाववाचक संज्ञा क्या अदृश्य होता है। जैसे क्या है? जवानी, जैसे क्या है? जवानी, प्रेम, जैसे क्या हो जाएगा? प्रेम। जो आंख से ना दिखे, जो आंख से ना दिखे, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे अगर पूछा जाए पुस्तक, जैसे अगर पूछा जाए पुस्तक, जैसे आपसे पूछा जाए पुस्तक क्या है, अगर पूछा जाए पुस्तक क्या है, पुस्तक जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक है, तो आपको बताया जाएगा जो पुस्तक है वो क्या है? जातिवाचक। अगर ये किसी पर्सनल अगर किताब अगर नाम लिया जाता है वो क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन क्या है? ये जातिवाचक है। जैसे अगर पंखा के बारे में बात करें, पंखा क्या है हमारा? वो भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा क्या है? ये आज का ये संज्ञा था। तो हमको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।